नमस्कार दोस्तों, चलिए देखिए ये क्वेश्चन है यूपीएससी सीसेट 2022 सेकंड पेपर सीसेट का पेपर क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है बोला है किसी पहचान पत्र की संख्या ABCDEFG यानी 7 अंक की कुल संख्या है, किंतु आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में हो जहां हर वर्ण किसी भिन्न अंक जो केवल दिया गया है 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 के रूप में निरूपित की गई है, यानी कुल 7 अंकों की संख्या है। तो चलिए जी यहाँ पर 7 खम्भे बना देते हैं ताकि समझने में परेशानी नहीं होगी। 7 खम्भे, 7 को बॉक्स बनाते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 7 खम्भे बन चुके हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। बोला गया है कि यह संख्या 9 से विभाज्य है, यानी पूरा का पूरा 9 से विभाज्य है। पूरा संख्या चेक कर लेते हैं तो 1, 8 डिजिटल सम 9 आ रहा है तो कट जाएगा 2, 7 9 आ रहा है जोड़ने पे 4, 5 कट जाएगा 9 तक कटेगा, यानी पूरा का पूरा 9 से कट रहा है, इतने में कोई दिक्कत ना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा क्लियर है, ये वाला क्लियर हो गया। अगला बोला गया स्टेटमेंट में कि दाहिने से एक पहला अंक मिटाने पर, ये वाला जी देखो अलग लेते हैं कलर, ये वाला जब हम मिटा रहे हैं तो परिणामी संख्या 6 से विभाज्य है, तो यहाँ से यहाँ तक 6 से विभाज्य होगा। तो 6 से विभाज्य होगा, इसका मतलब क्या होगा 3 और 2 से विभाज्य होगा। तो हम 3 से विभाज्यता का नियम जानते हैं कि सबका डिजिट को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है अभी, तो 2 से तो चेक कर सकते हैं। और 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, इकाई अंक सम संख्या होना चाहिए। तो सम संख्या देखो इसमें कौन कौन सा है, 2 है, 4 है और 8 है। तो यहाँ पर क्या आ सकता है, या तो 2 आएगा या 4 आएगा या 8 आएगा। कंप्लीट, इसको हटा देते हैं। ठीक है, 2 से तो हम चेक कर लिए हैं, अभी 3 से चेक करना बाकी है। चलो जी इसका भी यूज कर लेते हैं हम। जब यहाँ से यहाँ तक जो नंबर दिया गया है, यहाँ से मिस्टेक का इरेज का हो रहा है जी, जी थोड़ा सा नोट कीजिए। देखिए जी यहाँ से यहाँ तक अगर 3 से विभाज्य हो रहा है और पूरा शुरू से लेकर अंत तक यहाँ तक 9 से विभाज्य हो रहा है, इसका मतलब इसका भी यहाँ तक का फैक्टर अगर 3 है तो यहाँ का भी फैक्टर 3 से कटना चाहिए, फैक्टर 3 होना चाहिए। तो फैक्टर 3, इसका मतलब कि जो यहाँ पर जो नंबर आएगा वो 3 से कटने वाला होना चाहिए। तो चेक कीजिए जी, तभी ना जी 3 के 9 हो जाएगा यहाँ पे पूरा कटने के लिए। तो यहाँ पर 3 से कटने वाला कौन सी संख्या दिख रही है, 1, 2, 4, 5, 7, 8 और 9, तो सिर्फ 9 दिख रही है, तो 9 यहाँ पर हो जाएगा फिक्स। ठीक है, तो 9 यहाँ पर जो फिक्स होगा, चलिए जी 9 को फिक्स कर देते हैं। दूसरा ले लें कलर, यहाँ पर 9 हो गया फिक्स, कंप्लीट। आगे देखिए चेक करते हैं अगला स्टेटमेंट में क्या बोला गया है। दाहिने से पहले तो चेक कर लिए, मूल संख्या के दाहिने से 2 अंकों को मिटाने पर, तो दाहिने से 2 अंक मिटा रहे हैं, तो एक तो ये वाला हो गया जी, एक ये मिटाने पर परिणामी संख्या 5 से विभाज्य होगी। तो 5 से विभाज्य का मतलब क्या होला, यहाँ से यहाँ तक अब क्या जी 5 से विभाज्य होगा। तो इकाई अंक या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो 0 तो इसमें कहीं दिया नहीं गया है जी, दिया गया है नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर इकाई अंक हो जाएगा क्या जी 5। ये भी मेरा हो गया फिक्स। ठीक है, चलिए देखिए आगे क्या बोला गया है। आगे बोला मूल संख्या के दाहिने से 3 अंकों को मिटाने पर, तब इस 3 अंक तक मिटे गया जी। परिणामी संख्या 4 से विभाज्य हो रहा है, किससे 4 से, तब 4 से विभाज्यता का नियम क्या होता है जी, इकाई और दहाई अंक 4 से कटना चाहिए। ठीक है, तो चलिए जी इकाई और दहाई अंक को 4 से कटना चाहिए, तो ये हमारा 4 से कटेगा। दूसरा लेते हैं हम थोड़ा सा, यहाँ पे ये 4 से कट, यहाँ से यहाँ तक 4 से कटेगा, और 4 से कटेगा इसका मतलब 2 से भी कटेगा,
और 2 से जब ये और ये दोनों मिलाकर कटेगा तो इकाई अंक क्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। और सम संख्या इसमें कौन कौन सा दिया गया है, 2, 4 और 8 दिया गया है। यानी ये या तो 2 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 8 हो सकता है। कंप्लीट। चलो जी, यहाँ पर तो हो गया कंप्लीट। आगे देखिए क्या बोला गया है, मूल संख्या के दाहिने से 4 अंकों को मिटाने पर, अब जी एक और अंक को मिटा दे रहा है आपसे, परिणामी संख्या 2 से विभाज्य है। तो परिणामी संख्या 2 से विभाज्य है, इसका मतलब मिस्टेक कहाँ है, मूल संख्या के दाहिने से 4 अंकों को मिटाने पर परिणामी संख्या 3 से विभाज्य है। किससे जी, 3 से विभाज्य है। तो 3 से विभाज्य का मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक अब ये 3 से कटेगा यहाँ तक, ठीक है। आगे देखें तो इसे चेक करना थोड़ा सा मुश्किल है। अभी बोला गया है कि मूल संख्या के दाहिने से 5 अंकों को मिटाने पर, 5 अंक को मिटा रहा है तो 2 से कट रहा है, तो एक और अंक मिटा रहा है तो 2 से वो कट रहा है। तो 2 से कटने का नियम क्या होता है, इकाई अंक सम संख्या होना चाहिए। तो सम संख्या यहाँ पर क्या हो सकता है जी, जो दिया गया है, या तो 2 होगा, या 4 होगा, या 8 होगा। अब आगे एक स्टेटमेंट में कुछ नहीं दिया गया, एक क्वेश्चन अब पूछा गया है, वो बाद में देखेंगे, ठीक है। चलिए जी, अब आते हैं सीधे जो हमारा डेरिवेशन किए हैं इस पे आते हैं। पहले ये बताइए कि इसमें से कौन कौन सा नंबर आ गया। देखिए जी, 2 यहाँ पर आया था तो 2 यहाँ पर कहीं ना कहीं आ गया है, मेंशन कर दिया गया है। 4 का भी मेंशन कर दिया गया है, 5 का भी मेंशन हो गया है इसमें। उसके बाद 8 का भी मेंशन हुआ है, देखिए यहाँ पर हुआ है 8 का मेंशन। 9 का भी मेंशन, 9 तो फिक्स हो गया है। यानी किसका मेंशन अभी तक नहीं हुआ है जी, तो 2 जो भी नंबर है, डिजिट है, उसका मेंशन नहीं है। 1 और 7 का जो मेंशन अभी तक नहीं हुआ है। तो कौन कौन सा ये बॉक्स का मेंशन नहीं हुआ है, तो एक ये वाला बॉक्स है और एक ये वाला बॉक्स है, इसका भी मेंशन नहीं हुआ है ना। तो सबका मेंशन कहीं ना कहीं कर दिया गया है। तो या तो चलिए जी ये वाला लेते हैं। अब देखो जी, यहाँ पर या तो 1 होगा या 7 होगा, फिक्स नहीं है अभी तक। यहाँ पर या तो 1 होगा या 7 होगा। कंप्लीट। चलिए जी, क्वेश्चन में बोला गया था यहाँ पे कि ये वाला जो विजिट में देखा था, यहाँ से यहाँ तक 4 से कट रहा है, ठीक है। तो 4 से कट रहा है, तो देखो जी यहाँ पर अगर 1 रखते हैं तो 1 का 2 कितना हो जाएगा, 12 कट जाएगा। 1 पर 4 रखेंगे तो 14 का 4 से कटेगा जी, तो ना, ये नहीं हो सकता है। 1 पर रखेंगे 8 तो हो जाएगा 18, 18 4 से कटेगा जी, नहीं कटेगा। यानी अब एक और रखते हैं 7 पर अगर 2 रखते हैं तो क्या जी 72 कट जाएगा। 7 पर 4 रखेंगे 74 नहीं कटेगा, 7 पर 8 रखेंगे 78 नहीं कटेगा। यानी यहाँ पर फिक्स हो गया कि 2 होगा। जब यहाँ पर 2 होगा तो यहाँ भी 2 नहीं हो सकता है जी, यहाँ भी 2 नहीं हो सकता। कंप्लीट। अब देखिए जी, ये वाला जो हमारा पढ़े थे यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन में कि यहाँ से यहाँ तक 3 से कटेगा, देखो नीचे लिखा गया है। तो जब 3 से कटेगा तो सभी डिजिट को जोड़ेंगे। मान लीजिए यहाँ पर 7, यहाँ पर लेते हैं 1 था 8, चाहे 7 लेते हैं, यहाँ पर 1 8 हो गया। 8 में हम देखो जी 2 तो ले नहीं सकते हैं हम। 8 में अगर 4 लेते हैं तो 8 4 12, तो भाई 3 से कट जाएगा। 8 में 8 लेते हैं तो 16, 16 3 से नहीं कटेगा, तो यानी केवल यहाँ पर क्या बचा 4, तो 4 भी यहाँ पर हो गया फिक्स। कंप्लीट। अब लास्ट 4 यहाँ जब फिक्स हो गया तो 4 यहाँ पर आ सकता है जी, नहीं आ सकता है। अब जी सबकी जगह कुछ ना कुछ भरे जा चुके हैं, एक 8 यहाँ पर बाकी है और यहाँ पर 8 भरना है, भर दिए। अब यहाँ पर ये मेंशन नहीं हो पाया कि यहाँ पर 7 होगा या 1 होगा, यहाँ पर 1 होगा या 7 होगा। चलिए जी, मेंशन नहीं कर पाया है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, निम्नलिखित में कौन सा, चलिए जी, इस संख्या के बीचों बीच 3 अंकों के योगफल का सममान का हुआ। तो बीचों बीच 3 कौन कौन सा है जी, चलो पहले इरे हटा देते हैं। आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। हटाते हैं इसको। चलिए जी, यहाँ पर बीचों बीच कौन सा नंबर आ रहा है,
तो बीचों बीच तीनों कौन सा रहा है जी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बीचों बीच आ रहा है, ठीक है। तो इसका सम पूछा गया है, तो सम, चलो जी सम लेते हैं हम। तो 7 + 2 + 5 या 1 + 2 + 5, यही ना हो सकता है जी। ऐड कीजिए, 7 × 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, इसको ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8। तो इसका आंसर या तो 14 होगा या तो 8 होगा। देखो ऑप्शन में क्या दिया गया है, 14 कहीं नहीं दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए 8 दिया गया है, 14 भी इसका आंसर हो सकता है। थैंक यू वेरी मच पूरा वीडियो देखने के लिए।